So hello, good morning everyone. My name is Keshav Gill. So I'm again here with what? Chapter 1 of class 10th chemistry chemical reactions and equations. हमारा इस चैप्टर के बस ये दो लास्ट टॉपिक्स रहते हैं, एक तो रेंसिडिटी और एक कोरोजन. साथ में चलिए पढ़ते हैं, ठीक है. आई होप सो जितना भी मैंने पढ़ाया पहले सभी को समझ आया होगा. जिसको नहीं आया भाई दोबारा जाके देख लो, ठीक है. क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहना इस चैप्टर के, और आई विल आल्सो गिव यू सम मतलब टेस्ट ओके इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर. चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं. कोरोजन हमारा टॉपिक है अगला, ठीक है. लास्ट सेकंड टॉपिक कोरोजन. अब हमारा क्या है कि आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है. कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की कोई भी चीज, कुछ भी हो, नेल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हम उसे कुछ मतलब मान लो 1-2 महीने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे उसे, तो हम क्या पाएंगे व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है. रेडिश ब्राउन उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी एक पाउडर की. वो क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, वो मारता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन. और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक टाइप का कोरोजन ही है, ठीक है. रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, एक टाइप का कोरोजन ही है. तो आइए पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है. कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, कि भाई अगर सब्सटेंस को अटैक कर दिया, ऐसे नहीं कि गोलियां चल रही है उस साइड से है, वो पानी फेंक रहा है ऐसे, ऑक्सीजन फेंक रहा है, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है. मतलब कोई जैसे रिएक्शन होता है, तुमने पढ़ा है रिएक्शन, तो अगर मान लो उस सब्सटेंस पे वो मॉइस्चर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वही हो रहा है बेसिकली. तो उसने अटैक कर दिया, ठीक है. किसने अटैक किया भाई, अटैक बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, मॉइस्चर ने, एसिड्स ने हो गए, एसिड हो गए हमारे, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं. इट इज सेड टू बी कोरोड, उसे क्या बोलेंगे भाई, हम कोरोड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कोरोड. दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. और जो ये प्रोसेस होती है ना जिसके दौरान ये सब कुछ होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन. अगर मान लो ऐसे एक आयरन की नेल थी, वाह 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 कितनी अच्छी नेल बनाई मैंने, ठीक है. देखो आयरन था, इसको हमने छोड़ दिया 2-3 महीने के लिए, इसके ऊपर क्या हुआ, एक रेडिश ब्राउन कलर की पाउडर की कोटिंग आ गई, ठीक है. वो और ये कोटिंग आने के बाद इसका मतलब क्या हो गया, अटैक किया भाई, मॉइस्चर और ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर. बहुत सारे एसिड्स ने भी अटैक कर दिया, ठीक है. इसकी वजह से क्या हो गया, ये कोरोड हो गया. तो ये क्या हो गया हमारा, कोरोड हो गया. और जो ये प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं. आई होप सभी को समझ आ गया होगा. अब आइए देखते हैं, ठीक है. अब देखिए एग्जांपल्स हैं इसके कुछ और, कि भाई जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, भाई सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उसे भी कोरोजन ही बोलते हैं. ग्रीन कोटिंग होती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, उसे भी कोरोजन ही बोलते हैं, ठीक है. तो ये तो कुछ एग्जांपल्स. अब आप सोचोगे कि भाई कोरोजन हो तो गया, पढ़ तो लिया, अब बचे कैसे हैं इस कोरोजन से, कैसे बचे हम. देखो पढ़ना तो पड़ेगा, तो इस मायने में तो आप बच नहीं सकते. अगर असली में कुछ ऐसा हो रहा है रियल में, तो कैसे बचना है कि इसके ऊपर जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे आयरन की अलमीराज होगी बड़ी बड़ी, उनको पेंट कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है भाई पेंट, है क्यों किया जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ. क्योंकि वो नहीं चाहते, क्या क्या नहीं चाहते कि भाई मॉइस्चर और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करे और ये क्या बन जाए भाई, कोरोड हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर कोरोड हो गया वो, तो खराब हो गया भाई बेसिकली आयरन, ठीक है, वेस्ट हो गया, ठीक है. अब ये कोरोजन और रेंसिडिटी ऐसे टॉपिक्स हैं कि भाई मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया चलो ऐसे करके, पर मैंडेटरी है कि आपको एक बार इसका ये पैराग्राफ पढ़ना है जो बुक में दिया है. आइए हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन आते हैं पेपर में. देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, कि भाई शाइनी होते भाई जब नए आते हैं, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. ठीक है, फिर हमारे सॉरी
फिर हमारे some other metals also get transferred in this manner, ठीक है, उनको भी, उन पे भी ऐसा इफेक्ट पड़ता है। फिर आ गया have you noticed the color of coating of from foam on copper and silver, किया नोटिस? भाई हमने तो पढ़ लिया, तो हम बता देंगे कि ब्लैक सिल्वर के ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन बनती है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा बैठा आज, तो आपको मेरी ऐसे सुननी पड़ेगी ऐसी बात, तो भी देखिए पहले। When a metal is, अच्छा आ गया कि when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, उसे corrode बोलते हैं, and this process is called as corrosion, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे। The black coating on silver, the green coating on copper is also other examples of corrosion। अब आगे, corrosion causes damage to car bodies, वो भी तो आयरन की होती हैं, और जरूरी नहीं है कि आयरन वाली चीजों पे ही कोरोजन होगा, जैसे कि हमने पढ़ा सिल्वर पे भी होता है, कॉपर पे भी होता है, ऐसे बहुत सारे अदर मेटल्स पे भी होता है भाई, ठीक है। कार बॉडीज हो गए, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स होगी, शिप्स होगी, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मतलब ठीक है सारे मेटल से ऑब्जेक्ट बने हुए, पर स्पेसिफिकली ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? आयरन के ऊपर, ठीक है। आगे, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि भाई ऑब्वियसली भाई सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा ये, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है रेंसिडिटी, उसे भी करते हैं एक बार अच्छे से। So rancidity is the process in which fats and oils get oxidized on exposure to air, causing food to develop an unpleasant smell and taste। क्या होता है रेंसिडिटी? भाई रेंसिडिटी वो होता है, देखो कि भाई अगर मान लो हमने फैट्स कंटेनिंग फूड या ऑयल्स को, जिसमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, ऐसे फूड को हमने क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही एयर में अनटाइट कंटेनर्स में, मतलब बिना किसी प्रिकॉशंस के ऐसे ही छोड़ दिया, हमने रख दिया टेबल पे, ठीक है भाई। फिर हम अगर मान लो 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद देखेंगे तो क्या हुआ? उस दौरान एक्सपोजर टू एयर हुआ, ठीक है, एक्सपोजर टू एयर हुआ, तो उसने क्या कर दिया? फूड को डेवलप कर दिया एज एन अनप्लीजेंट एंड स्मेल एंड टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट उसके अंदर डेवलप कर दिया, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है, पसीज जाते हैं बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन व्हिच फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो कब होते हैं? जब एक्सपोजर होता है उनका एयर के साथ, ठीक है, causing food to develop unpleasant smell and taste। समझ आया? अब रेंसिड पूछ रहे, जैसे कोरोड था ना, इसमें रेंसिड होता है कि भाई जो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए और वो कंटेन करता हो फैट्स एंड ऑयल, उसे रेंसिड बोलेंगे। सिंपल। आगे आते हैं भाई, हमने पढ़ लिया, ठीक है, दिक्कत परेशानी हमने पढ़ ली। भाई अब क्या करें टू प्रिवेंट दिस? इसको प्रिवेंट करने के लिए हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस, इससे कैसे बचे हम? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? कि भाई जो ऑक्सीडेशन करने में हमें मतलब ना करें, ठीक है। एंटीवायरस लेते हैं, एंटीवायरस एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही है कि ऑक्सीडेशन ऐसे सब्सटेंसेस डाल देते हैं हम फूड के अंदर, क्या करते हैं? जो फूड मतलब फूड को ऑक्सीडाइज करने से बचाते हैं, ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, रेंसिड होने से बचाते हैं। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, क्लियर। बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, भी एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखें? क्यों भाई? एक्सपोजर नहीं होने देना हमें एयर से, यही तो वो है ना सत्यानाशी। तो इन एयर टाइट कंटेनर्स में हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, वो क्या करता है? हेल्प करता है कि भाई ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देता है वो, ठीक है। आगे आइए, ये तो हो गए दो मेजर्स जो हम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि डू यू नो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली प्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद
gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। कि भाई जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, वो फूल जाते हैं, मतलब फूले होते हैं ना, उसके अंदर गैस होती है, कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। क्यों डाली जाती है? कि भाई वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए डाली जाती है। क्लियर? ये मैंने थोरोली तो बता दिया, एक बार रीडिंग करना इसकी भी जरूरी है। छोटा सा पैराग्राफ, वैसे कुछ बचा तो नहीं है इसके अलावा, फिर भी पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। और आपको इससे पहले वाले का तो मेरे पास टाइम नहीं था आपको पढ़ाने का, ठीक है, और मैंने बेसिकली बता दिया था, ठीक है, वो तो उसका काम चल जाएगा आपका टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पूरी बुक ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। पर ये वाला मैं भी करवा देता हूँ आपको। Have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food materials left for a long time? ठीक है भाई। When कभी किया आपने वैसे टेस्ट है? जल्दी बताओ, कभी किया आपने टेस्ट? अजीब सी स्मेल हो जाती है उनकी, टेस्ट अजीब सा हो जाता है, ठीक है। अब when fats and oils are oxidized, कि जब उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, they become rancid, वो rancid बन जाते हैं, and their smell and taste changes, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। Usually substances which prevent oxidation, ठीक है, कौन सा होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन? एंटीऑक्सीडेंट्स are added to food containing fats and oils. Keeping food in airtight container helps to slow down oxidation, ठीक है भाई। Do you know that chips manufacturers usually plush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? ठीक है भाई, समझ आया सभी को? ये एक बार तालियां बजानी चाहिए सभी के हार्डवर्क के लिए, ठीक है, मेरे भी और तुम्हारे हार्डवर्क के लिए भी। हमने ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। अब क्या बचता है हमारा? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आपका इस चैप्टर का एक टेस्ट, ठीक है। ओके, बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे बुक्स में, ठीक है, उनके साथ। ओके, चलिए बाय बाय। ये वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। चलिए तो मिटा दिया जाए चैप्टर का नाम। इतने दिनों से मैंने बोर्ड से मिटाया ही नहीं था, मिटा दिया हमने, कर दिया फिनिश, एक चैप्टर खत्म। चलिए तो गाइस बाय।